पहली बार रख रही हैं सकट चौथ का व्रत तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान। हिंदू धर्म में संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि से जुड़े कई व्रत त्योहार होते हैं, जिनमें से सकट चौथ का पर्व विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन महिलाएं संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। साथ ही रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सकट चौथ व्रत रखा जाता है। सकट चौथ को सकट तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ भी कहा जाता है। मान्यता है कि सकट चौथ भगवान गणेश की पूजा को समर्पित है। इस साल 2025 में सकट चौथ व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। ऐसा माना जाता है कि सकट चौथ व्रत गौरी पुत्र गणेश और सकट माता की आराधना करने से संतान के सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। वहीं अगर आप पहली बार सकट चौथ का व्रत रखने जा रही हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन नियमों को ध्यान में रखने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं उन नियमों के बारे में। सकट चौथ के व्रत में इन बातों का ध्यान जरूर रखें। नंबर 1, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग जरूर लगाना चाहिए। यह बहुत शुभ होता है। आप तिल के लड्डू या तिल से बनी मिठाई को भी भोग में शामिल कर सकते हैं। नंबर 2, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ का व्रत निर्जला रखना चाहिए। इस दिन चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। नंबर 3, सकट के दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान है, इसलिए पूजा के समय उनके प्रिय रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। ऐसे में व्रती महिलाएं लाल, हरा और पीले रंग के वस्त्रों का चयन कर सकती हैं, लेकिन भूलकर भी काले और सफ़ेद रंग के वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए। नंबर 4, व्रती महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि सकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ देते समय जल की छींटें पैरों पर नहीं गिरनी चाहिए। माना जाता है कि जल की छींटें पैरों पर आना अशुभ हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। नंबर 5, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकट के दिन गणपति जी को मोदक अवश्य चढ़ाएं। इससे सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 6, सकट व्रत की पूजा में केतकी के फूल का उपयोग ना करें, ऐसा करना अशुभ हो सकता है। नंबर 7, सकट चौथ पर गणेश जी की खंडित प्रतिमा की पूजा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना उचित नहीं है। आप इस दिन गणेश जी की नई तस्वीर या मूर्ति लाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। भगवान गणेश और माता सकट आप पर और आपके परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।